अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज खातून जज को धमकी देने पर जो तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म आयद होने थी, वो फ़र्द जुर्म अब मौखर कर दी गई है। और उसकी वजह ये है कि आज इमरान खान साहब ने अदालत पे आकर ये कहा कि मैं अदालत से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उस खातून जज के घर जाकर उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और अदालत कहे तो मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। क्या आप और फिर ये जो आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये आगे बढ़ गई। आप में से कितने लोग हैं जो समझते थे कि आज फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी और इमरान खान माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, और कितने लोग ऐसे हैं जो समझते थे कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ये जो तीन प्रोसेस का हिस्सा है, ज़रा उसको जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा एक जवाब दाखिल कराते हैं और इस अदालत को कहते हैं कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, इस बेंच को मुझे आप पर एतमाद नहीं है, ये उन्होंने अपने जवाब में कहा। दूसरा, आपके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, और बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं सिर्फ तीन चीज़ों को यहाँ सामने रखता हूँ। आपकी अथॉरिटी नहीं है, और तीसरा ये कि आपने जो शोकाज दिया है वापस लें। अब इतना सख्त जवाब, और वो शख्स जो क्रिमिनल तौहीन का मुर्तकिब हुआ हो, मसलन खुद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो तय कर दिया कि तीन किस्म की तौहीन है, इनमें सबसे सख्त तौहीन क्रिमिनल तौहीन है जो इमरान खान ने दी। ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय किया कि जी, जिन लोगों को आपसे पहले तौहीन अदालत के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है, उन सब के अल्फाज से ज़्यादा सख्त अल्फाज आपके थे। तो फिर क्या हुआ उस दिन यही हुआ कि उनसे कहा गया कि जनाब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपके ये अल्फाज हैं, हमें आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपने अदालत को जो जवाब दिया है वो नामुनासिब है, हम आपको एक और मौका देते हैं कि आप अपने जवाब पर गौर करें। चुनांचे फिर एक तारीख दे दी गई, और फिर ये आपके इमरान खान साहब धड़ल्ले से लोगों को गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं, इदारे को बुरा भला कह रहे हैं, चीफ के साथ या फौज के साथ, इवन के कौन सा ऐसा शख्स है जिसको वो धमकियां नहीं दे रहे हैं। और फिर एक जवाब दाखिल किया जाता है, और वो जवाब में ये लिखा जाता है कि जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने इसलिए नहीं कहा, और उसकी वजाहतें होती हैं, गोया उसमें भी अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी गई और ना उसमें कोई माफ़ी का लफ्ज़ था, कोई माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। सिर्फ ये था कि मैं माज़रत ख़वाता हूँ अगर किसी को तकलीफ़ हुई है मेरे स्टेटमेंट से, और मेरा मतलब ये नहीं था। तो चुनांचे अदालत ने फिर एक दफ़ा उनको कहा कि जी, ये जो आपने किया है ये तो अनकंडीशनल माफ़ी नहीं है। मतलब अब क्या रह गया था कि उसको उसी दिन या दूसरे दिन फ़र्द जुर्म आयद की जाती। चुनांचे 22 सितंबर तक का वक्फा दिया गया, 22 सितंबर, काफ़ी बड़ा टाइम दिया गया। और आज क्या हुआ? आज जो लोग समझ रहे थे कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो वो गलती पे थे। इमरान खान की पूरी ज़िंदगी इसी पे गुजरी है, यू टर्न पे। जब भी उनको अपनी ज़ात के बारे में कहीं बात हुई, अपने इख्तिदार के लिए, वैसे तो वो खड़े कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, मैं झुकूंगा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं कौम को झुकने नहीं दूंगा। अल्फाज तो बहुत सारे मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये चंद अल्फाज हैं जो मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ, और शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन हमें यकीन था कि इमरान खान साहब ने आज अपने आकर अदालत के सामने खड़े होकर किसी आर्गूमेंट्स के बजाय माफ़ी मांग दें। अब कितने ऐसे लोग हैं कि वो ये समझते हैं कि जी, आज की जो वाक़या हुआ है वो पहले से तय है। मैं आज आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है
जिन्होंने मुझे भी अप्रोच किया, जब भी हम बाहर निकले, कोई फ़ोन पे बात हुई कि 22 सितंबर को क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द लोग ये कह रहे थे कि जी 22 सितंबर को लाडले को रिलीफ मिलेगा, लाडले को रिलीफ मिलेगा। अब किसका लाडला, कौन लाडला, क्या लाडला, अब मैं क्या बोलूं, क्या मैं इसके ऊपर क्या बोलूं, लेकिन कहा गया कि लाडले को रिलीफ मिलेगा। और आज क्या हुआ? आज इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगी और केस फर्द जुर्म जो आयद होना था, आज 2 दफ़ा मौका देने के बाद तीसरी दफ़ा आज फिर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और उसको आगे बढ़ा दिया गया और इस सिलसिले में रिटन हलफनामा, माफ़ीनामा मांगा गया है। मतलब क्या ये मेयार होता है इंसाफ का? क्या ये मेयार होता है आपके जस्टिस का? क्या पहले लोगों के साथ यही सलूक किया गया? अगर आप पीछे चले जाएं उन 4 अफराद को, जिनमें 3 यानी दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और फिर कसूर से जो एक MNA थे, उन पर तो फौजदारी पर्चा भी कटा था तौहीन अदालत के बाद, जेल भी गए वो। निहाल हाशमी भी आपके जेल गए, सज़ा हुई। मसलन उन्होंने तौहीन अदालत किया, उनसे तौहीन अदालत हुई बकौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि उनकी तौहीन आपके लिहाज से बहुत नरम तौहीन थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अनकंडीशनल पहली दफ़ा में, यानी उन्होंने पहला ख़त इस तरह नहीं लिखा, न दूसरा ख़त इस तरह लिखा और फिर तीसरा, और वो भी अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। और उन लोगों ने तो पहले दिन ही अदालत के सामने अपने आप को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया और अदालत ने फैसला दिया चारों को कि जी हम आपकी माफ़ी कबूल नहीं करते हैं, गोया आपको मेंबरशिप से नाअहल किया जाता है, और सज़ा भी दी। तो आज वो भी मेंबर थे, ये भी मेंबर है। इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। अदालतें ये नहीं देखती कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन किस पार्टी से है, कौन किस पार्टी से नहीं है, कौन किसका चहीता है, कौन लाडला है, कौन क्या, ये नहीं देखती, वो तो कानून देखती हैं। और इस सूरत हाल में अभी यकीनन 1% लोग ये भी कह रहे हैं कि इंतज़ार किया जाए, क्योंकि फर्द जुर्म जो आयद करना था वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसे मौखर किया गया है और अब वो अगली तारीख जो दी गई है उसमें इन रिटर्न माफ़ी मांगने को, इन रिटर्न माफ़ी आएगी एंड देन उसके बाद फिर अदालत फैसला करेगी। मैं भी ये मान लेता हूँ और ये भी कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ कि अदालतें इंसाफ का मंबा हैं। अदालतें कानून और इंसाफ की और किसी भी माशरे की पहचान है, ज़िंदगी है। अगर अदालतें इंसाफ देना ख़त्म कर दें तो वहाँ जंगल का माशरा आ जाता है। तो चुनांचे इन तमाम मराहिल के बावजूद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भी तो हो सकता है कि इन रिटर्न माफ़ी मांगने के बाद अदालत जो है वो उनको माफ़ी ना दे और आपके उनको जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दिया जाए। लेकिन इसकी तादाद कितनी है जो ये सोच रहे हैं? अगर मैं 100 आदमी लूँ तो उसमें से 2 आदमी ऐसे, 98 तो ये कह रहे हैं कि हमें तो बहुत पहले से पता था और वही हुआ। और जिस तरीके से आज रिमार्क्स हैं जजेस के, वो देखने के काबिल हैं। मसलन इस किस्म के रिमार्क्स हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अदालतों के ना तो जज्बात होते हैं ना एहसासात होते हैं, और जब वो फैसला करने बैठते हैं तो वो अपने आप को सिर्फ कानून और क्राइम के साथ सामने रखते हैं। एक क्राइम हुआ है, उसके सिलसिले में क्या जस्टिफिकेशन है और दूसरा उसकी सज़ा क्या है। एहसासात और जज्बात नहीं होते हैं। यहाँ तो हमें एहसासात और जज्बात की लाइनें भी नज़र आती हैं। अब
कुछ लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जनाब इंतज़ार कर लें, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि फ़र्द जुर्म रिटन माफ़ीनामा दाखिल करने के बाद अदालत कहे कि जी हम आपकी माफ़ी कबूल नहीं करते हैं और आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होती है। अगर हम कानून और आइन के मुताबिक चलें, क्योंकि आइन में 189 का जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोअर कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, जिसका जिक्र खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी किया है। अब 189 ये कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या है? निहाल माफी नाअहल, तलाल माफी पहली दफा में, अनकंडीशनल माफी नाअहल, दानियाल माफी अनकंडीशनल नाअहल, निहाल माफी अनकंडीशनल नाअहल सजा, कसूर का है मैंने उस्मान है समथिंग क्या नाम है, अनकंडीशनल माफी आप नाअहल और आपको फौजदारी मुकदमात भुगतना पड़ा। तो ये फैसले हैं और ये 189 है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और ये तराजू है, ये तराजू है और ये कौम देख रही है कि क्या होगा। बज़ाहिर मेरा ख्याल है 99.9% लोगों को उम्मीद है कि ये तर्ज अमल किसी मुल्जिम का, तौहीन अदालत करने वाले का या किसी क्रिमिनल तौहीन करने वाले के साथ नहीं किया जाता है जो इधर हो रहा है। तो मुमकिनात में से नहीं है कि कोई एक्शन इन साहब के खिलाफ हो सके जिसका नाम इमरान खान है। और शायद लोग ये समझते हैं कि कुछ खुफिया ताल्लुकात है, बहुत अहम खुफिया ताल्लुकात हैं इमरान खान का, और इमरान खान के पास कुछ राज ऐसे हैं कुछ लोगों के, ये कुछ बातें की जा रही हैं आजकल कि कुछ खुफिया ताल्लुकात हैं। आज़म खान इमरान खान के जो हैं क्या ताल्लुक़ है, लोग सोशल मीडिया में ला भी रहे हैं, कुछ खुफिया ताल्लुक़ है, कुछ खुफिया ऑडियो है, कुछ वीडियो है जिसकी बुनियाद पर इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी लाडले बने हुए हैं। लेकिन ये लाडला जो बने हुए हैं और ये जो फैसले इस तरह आ रहे हैं, अमूमन फैसलों की बात कर रहा हूं, जिससे कानून और आइन शर्मिंदा हो रहा है। ये साकिब निसार और जस्टिस खोसा और उसकी पूरी टीम ने जो पाकिस्तान में इससे पहले भी अदालतों में जुल्फ़िकार अली भुट्टा को जो जस्टिस नसीम शाह के ज़माने में, उसके बाद मौलवी, जस्टिस मुनीर और आगे भी बहुत सारे जजेस जिन्होंने इस इदारे को दागदार किया है, उनमें ये ग्रुप भी सरे फहरिस्त है जिसका चीफ जस्टिस साकिब निसार था। मैं समझता हूं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी आए जो इंसाफ पर मबनी हो, वो साकिब निसार का ट्रायल ज़रूर करे, क्योंकि उसकी रिवायत से आज भी इंसाफ तरस रही है, तराजू हिल रहे हैं, कानून की धज्जियां भी घेरी जा रही हैं, लोगों में इंसाफ फर्क की बुनियाद पे दिया जा रहा है, फेस वैल्यू की बुनियाद पे दिया जा रहा है। ऐसे फैसले आ रहे हैं जो खुद अपने ही इदारे के लिए दागदार बन रहे हैं। लोग दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।